नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपनी जगत गुरु योगशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए फिर एक नए उपनिषद की ओर, मांडुक्य उपनिषद। मुंडक और मांडुक्य। मुंड मांड किसका प्रयोग किए थे? अथर्ववेद में प्रयोग किए थे इसका। कि क्या कहते, चाहे कोई पशु भी सैंडल पहन ले तो वह नहीं थरथराएगी। यह महावाक्य है, इसमें किसी के मुंड मांड से लेना देना नहीं है। ऐसा ट्रिक हमने पढ़ा था। तो मुंडक और मांडुक्य अथर्व उपनिषद में, थरथराना का अर्थ अथर्व से था। पूरी उपनिषद ट्रिक से पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे याद करने का एकदम आसान तरीका बताया जा रहा है। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता, निश्चित है ये बात। चलते हैं फिर। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। क्या क्या विषय इसमें लिया गया इस उपनिषद में, ये देखते हैं। तो ओंकार को अक्षर ब्रह्म परमात्मा व उनकी विभिन्न मात्रा का वर्णन किया गया है। ओंकार को अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा माना गया है, उनकी विभिन्न मात्राओं का वर्णन है। शंकराचार्य जी कहते थे कि अगर आपको हमें एक ही उपनिषद पढ़ना है तो हमें मांडुक्योपनिषद पढ़ना चाहिए। सबसे छोटा उपनिषद है यह, है ना। मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, लेकिन आचार्य शंकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। क्यों कहते थे कि अगर हमें एक ही उपनिषद पढ़ना है तो मांडुक्य उपनिषद ही पढ़ना चाहिए। अयम आत्मा ब्रह्म की बात की गई है यहाँ पे। यह आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा वाक्य कौन करता है? पांडु भी कर रहा है, मांडू भी कर रहा है। इसका देखेंगे ट्रिक में बाद में। और अयम आत्मा ब्रह्म का वर्णन किया गया है। शांति पाठ ओम भद्रम करणे भी का आया इसमें। ओम भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, ऐसा शांति पाठ है इसमें। चेतना के 4 स्तरों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चेतना के इस 4 स्तर बताया गया है और ये चारों स्तरों का फल बताया गया यहाँ पे। ठीक है, चेतना के 4 स्तर ये है। कौन कौन सा है? वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ व तुरीय अवस्था। अ उ म और अमात्रा, अर्धमात्रा, अमात्रा। ये तो ये 4 मात्रा है ओंकार का। ये जो 4 चेतना की 4 अवस्था को दर्शा रहा है। ओंकार की 4 मात्रा चेतना की 4 अवस्थाओं को प्रदर्शित कर रहा है। अ वैश्वानर को, उ तेजस को, म प्राज्ञ को, अमात्रा तुरीयावस्था को। फिर इसके 4 फल का वर्णन है। चेतना के 4 फल का वर्णन, चारों स्तरों के फल का। तो वैश्वानर में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति हो जाती है। तेजस में ज्ञान परंपरा का उत्कर्ष होता है। प्राज्ञ में संपूर्ण जगत व ज्ञान व सर्वत्र परम ब्रह्म में दृष्टि होती है। प्राज्ञ में संपूर्ण जगत व ज्ञान, सर्वज्ञ ब्रह्म में दृष्टि। फिर आ जाते हैं मात्रा रहित में परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओम भूत है, वर्तमान है, भविष्य है और उसके बाद भी है। यहाँ पे ओंकार, परम ब्रह्म ओंकार का वर्णन किया गया है यहाँ पे मांडुक्य उपनिषद में। सबसे छोटा उपनिषद है, बताया था मैं। मात्र 12 मंत्र हैं इसमें। कितना मंत्र? 12 मंत्र मांडुक्य उपनिषद में। अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त विराट स्वरूप का अध्ययन किया गया है। अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है उपनिषद में। ठीक है, विभिन्न ओंकार को परम अक्षर माना गया है। शंकराचार्य के अनुसार ये क्या है? प्रमुख पढ़ने योग्य उपनिषद है। सभी अगर एक उपनिषद पढ़ना है तो मांडुक्य उपनिषद पढ़े। अयम आत्मा ब्रह्म का वर्णन है। ओम भद्रम करणे भी शांति पाठ है। चेतना के 4 स्तरों का वर्णन है जो ओंकार की 4 मात्रा से प्रदर्शित किया गया है। वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय अवस्था। चेतना के 4 स्तरों का फल बताया गया है। वैश्वानर में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति, तेजस में ज्ञान परंपरा का उत्कर्ष, प्राज्ञ में संपूर्ण जगत का ज्ञान व सर्वत्र ब्रह्म में दृष्टि, परम ब्रह्म की प्राप्ति होता है मात्रा रहित ओंकार में। आइए चलते हैं एक कहानी से
इनको समझने का प्रयास। ये भी बहुत छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद यही है, तो इसको एक छोटी सी कहानी से समझ लेते हैं क्या कहा गया इसमें। तो देखते हैं कहानी ट्रिक से। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आजकल बात बहुत जिनको कुछ पता नहीं है, अंडो पांडु लोग भी इसको कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अयम आत्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्म है, यह बात तो पांडु भी करता है। भले ही उसे ओम भद्रम करने भी शांति पाठ का पता ना हो तो, और ठीक से ओंकार की 4 मात्रा अ उमा और अमात्रा का भी पता नहीं है। उनके लिए चेतना के 4 स्तर वैश्वानर तेजस प्राज्ञ तुरीय की बात तो दूर, और इन चारों स्तरों के फल के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकते। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति, ज्ञान का उत्कर्ष या सर्वत्र परम ब्रह्ममय दृष्टि या ब्रह्म की प्राप्ति, इनमें से कौन से पहले होता है और कौन बाद में होता है या साथ साथ हुआ है, इतनी सोच की भी शक्ति नहीं है इनमें। और फिर भी कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म। इसे पांडु नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह बात तो पांडु भी करता है। उसे भले ही शांति पाठ का पता नहीं हो, ठीक से ओंकार के 4 मात्राओं का पता नहीं है, चेतना के 4 स्तर की बात तो दूर है, इनको स्तर के बारे में पता नहीं है तो उनके फल के बारे में क्या पता होगा। संपूर्ण भोग की प्राप्ति किसमें होती है, ज्ञान का उत्कर्ष या सर्वत्र ब्रह्ममय दृष्टि या ब्रह्म की प्राप्ति, इनमें से कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, कुछ भी नहीं जानते, फिर भी अपने आप को अयम आत्मा ब्रह्म ही कहते हैं। ये है आपका मांडुक्य उपनिषद शॉर्ट एंड स्वीट में अयम आत्मा ब्रह्म की चर्चा की गई है। पांडु का अर्थ मांडू है। ओम भद्रम करने भी शांति पाठ है। ओंकार के 4 मात्राओं का वर्णन किया गया है। चेतना के 4 स्तर हैं, वैश्वानर तेजस प्राज्ञ व तुरीय अवस्था, और इन चारों अवस्थाओं के फल के बारे में बताया गया है। क्या फल? पहला कौन सा फल मिलता है? संपूर्ण भोग की प्राप्ति इसमें मिलता है। ज्ञान का उत्कर्ष होता है तेजस से, प्राज्ञ से होता है सर्वत्र ब्रह्ममय दृष्टि, ये बताए थे। फिर तुरीय अवस्था में क्या होता है? ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तुरीय अवस्था में, ये देखे थे। वीडियो पसंद आई होगी विश्वास है। चैनल और को लाइक सब्सक्राइब शेयर न भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरा उत्साह और बढ़ता जाएगा। मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।